अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के ताल्लुक से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला कब तक जेल से रिहा हो पाएंगे? इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है, पासा एक्ट से छुटकारा कैसे मुमकिन है? कानूनी कार्रवाई पर किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं? और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को अभी कितने दिन लग सकते हैं पासा एक्ट खत्म होने में? ये सारी जानकारी आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को मुकम्मल देखें, तब बात आपको समझ में आएगी। हम पूरी डिटेल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के भाई हैं, उन्होंने पूरी तफसील इसके हवाले से पेश की है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर जो पासा एक्ट लगा है, इसके लिए कानूनी कार्रवाई क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की रिहाई मुमकिन है। सबसे पहले हम इस वीडियो को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, इस हिंदुस्तानी मीडिया भाई को सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले इस वीडियो को सुने, फिर इंशाअल्लाह फिर आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। पासा एक तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह का कानून है। पासा उन लोगों के ऊपर इंपोज किया जाता है जो बेसिकली ड्रग का धंधा करते हैं, है ना। एक कोई खूंखार आदमी हो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब खूंखार आदमी तो है नहीं, क्योंकि अगर खूंखार आदमी होते तो इन्हें मतलब एक के बाद जो है 3 मरतबा उन्हें जो है वो बेल तो नहीं मिल जाता। खैर, तो इस तरह के कई सारे मामले, खूंखार आदमी होना चाहिए, ड्रग माफिया होना चाहिए, जमीन का धंधा करने वाला होना चाहिए, और वो ऐसा वैसा जमीन का धंधा नहीं करने वाला, मतलब जो बहुत खूंखार आदमी हो, लोगों को मार दे पीट दे, जगह खाली करवाए, इस तरह के लोग। उसके बाद में इस कानून में संशोधन लाया गया था, जिसमें था कि जो काऊ है, गौ हत्या करने वाली जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई इसके तहत किया जाता है, और भी कुछ सारे मामलात हैं उसके तहत इस पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसके लिए एलिजिबल थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जानबूझ करके जो है इस तरह के मामला दर्ज किए गए? आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप हिंदुस्तानी मीडिया को सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ब्लू टिक के साथ वहां पे दिख जाएगा। गुजरात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल में काटने पड़ सकते हैं 12 महीने। जी हां, उन्हें 12 महीने तक जेल में काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में, पासा वाले मामले में रिहाई जो है वो आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। वहां से रिहा हो पाना, बेल मिल पाना काफी मुश्किल होता है। अब बताएंगे कि किस तरह से यह काम किया जाता है। 12 महीने के लिए होता है ये ऑर्डर। कितने दिनों के लिए होता है? 12 महीने के लिए, यानी कि मैक्सिमम 1 साल के लिए यह ऑर्डर होता है। 1 साल तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है। जूनागढ़ पुलिस ने कलेक्टर के आदेश जारी करवाकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो है वो पासा इंपोज करवाया था। किसने करवाया? जूनागढ़ के जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने गुजारिश की होगी वहां के कलेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर ने कलेक्टर साहब को कहा होगा कि भैया ये आदमी जो है, इनसे खतरा है, इन पर जो है पासा इंपोज कीजिए, और कलेक्टर साहब ने इंपोज कर दिया। अब है कि इस कानून जो पासा है उसे कहते हैं गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। इसके तहत कार्रवाई की गई है। गुजरात में यह कानून प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बुलेट गन्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत के तहत लेने की अनुमति देता है। हमने आपको पहले ही बताया। और इसके बाद मुफ्ती को फिर से डिटेन किया गया है। अब मौलाना को वडोदरा जेल में रखा जाएगा, मतलब रखा जा चुका है। पासा में आरोपी को जहां एफआईआर दर्ज है उस जिले में नहीं रखा जाता है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा का ऑर्डर 1 साल के लिए है, यानी कि 12 महीने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है ये पासा इंपोज किया गया है। मतलब 12 महीने तक वो जेल में रह सकते हैं। लेकिन क्या 12 महीने उन्हें जेल में रहना ही पड़ेगा या फिर कुछ इसके रास्ते हैं? आइए हम इसके बारे में आपको बता दें।
पासा लगने के बाद आरोपी को रिहाई में कम से कम 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। मतलब अगर आप पूरी कोशिश करते हैं ना तब भी लगभग 6-7 महीने लग जाता है। क्यों लगता है इसको समझिए। पासा की कार्रवाई होने के बाद आरोपी की तरफ से अगले 12 दिन में पासा लगने वाले अधिकारी के पास अपनी अर्जी देनी होती है। पासा लगाने वाले अधिकारी, अब सोच लीजिए कि जिस कलेक्टर साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है वो पासा इंपोज किया है, क्या 12 दिनों के अंदर में मुफ्ती साहब के परिवार वाले या उनके जो लीगल टीम है ये कलेक्टर साहब से दोबारा गुजारिश करेंगे कि सर छोड़ दीजिए, पासा इंपोज मत कीजिए, आपको लगता है कि वो पासा हटाया जाएगा? मुमकिन ही नहीं है, नहीं करेंगे ये लोग। मतलब साफ है कि 12 दिनों तक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इस 12 दिनों में भी मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिलने वाली है। इसके बाद संबंधित सरकार को होम डिपार्टमेंट चाहे तो पासा के ऑर्डर रद्द कर सकती है। अच्छा, एक है कि होम डिपार्टमेंट अगर चाह ले, मतलब सरकार चाह ले, तो उसका जो होम डिपार्टमेंट है वो चाहे तो पासा के ऑर्डर को रद्द कर सकती है। मतलब होम डिपार्टमेंट समझ रहे हैं आप, जिनके पास में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है वो चाहे तो ये कर सकती है। ऐसा नहीं होने पर पासा में की गई डिटेंशन से रिहा होने का दूसरा रास्ता 45 दिन के बाद आता है। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 22 तारीख को जो है उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया। अब 22 के बाद 12 दिनों के बाद, मतलब 12 दिनों के बाद जो है क्या होता है कि 12 दिनों के अंदर अगले 12 दिन में जो, मतलब 22 से 12 आप समझ लीजिए कितना हो जाएगा, इसको मान के चलिए आपके 4 मार्च है ना, या 3 मार्च हो जाएगा। तो 3 मार्च तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो लीगल टीम है उन्हें क्या करना होगा कि पासा को हटाने के लिए कलेक्टर साहब से गुजारिश करना होगा। लेकिन कलेक्टर साहब ये काम करेंगे नहीं, इसके 100% चांसेस है कि वो नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है कि होम डिपार्टमेंट, यानी कि वहां की जो सरकार है उसका जो होम डिपार्टमेंट है वो चाहे तो हटा सकता है। लेकिन वो क्यों हटाएगा? आपको लगता है कि वहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, होम डिपार्टमेंट मुफ्ती सलमान अजहरी को क्यों रिहा करेगी? ऐसा वो नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी, ये इसके ज्यादा चांसेस है। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद अब समझ लीजिए कि मान लेते हैं 3 मार्च तक टाइम था, 3 मार्च तक अगर नहीं किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरा रास्ता 45 दिन के बाद आता है। इसके बाद 45 दिन के बाद, यानी कि समझ लीजिए कि 1.5 महीना और, तो आप समझ लीजिए कि 2 महीना तो गया। 1.5 महीने के बाद यानी 45 दिन के बाद जो रास्ता आता है उसमें क्या होता है कि पासा एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसे पीएबी कहते हैं, में आरोपी चाहते तो अपनी इष्ट मित्र के साथ पेश होकर रिहा करने की गुहार लगा सकता है। इसमें भी रिहाई नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ जाती है। यानी कि अब जो बोर्ड होगा, पासा का जो बोर्ड होता है, पीएबी कहते हैं इसे, जिसे आप समझ लीजिए कि पासा एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड के पास मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जाएंगे, उनके साथ कुछ लोग जाएंगे, कहेंगे कि सर हमें जो है वो आप माफ कर दीजिए, हमारे ऊपर से जो पासा है उसे हटा दीजिए, है ना। तो लेकिन ऐसा होगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर 45 दिनों के बाद भी उन्हें जब उसके पास जाएंगे और उनके पास जाकर के जब गुहार लगाएंगे कि सर हमारे ऊपर से हटा दीजिए, तो हटा दिया तो हटा दिया, नहीं हटाया तो फिर समझिए कि उसके बाद मुश्किल और बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि आप सोचेंगे कि भैया इसमें तो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं ना। तो इस पूरे मामले को लेकर के वहां गुजरात हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील है, हितेश गुप्ता उनका नाम है, वो कहते हैं कि अमूमन इन दोनों विकल्पों में काफी कम आरोपियों और लोगों को राहत मिलती है। किन 2 रास्तों में? हमने जो अभी आपको बताया था, किन 2 रास्तों में? पहला तो ये कि कलेक्टर साहब 12 दिनों के अंदर जो है वो इसे कैंसिल कर दे पासा को। दूसरा रास्ता क्या होता है दोस्तों? दूसरा रास्ता होता है कि 45 दिनों के अंदर जो है इसे हटा दे। लेकिन इन दोनों में चांसेस जो है वो 1% भी नहीं होता है, समझिए एक तरह से। और मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 0% भी चांस नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या रास्ता है। अमूमन इन दोनों विकल्पों में कोई राहत नहीं मिलती है, उन्हीं कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है, उन्हें कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब हितेश गुप्ता के अनुसार, जो एक वकील है, वो कहते हैं कि भैया संबंधित अधिकारी वो होम डिपार्टमेंट से राहत नहीं मिलने पर अंतिम विकल्प हाईकोर्ट है, यानी कि उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा, यह अंतिम रास्ता होता है। अब हितेश गुप्ता के अनुसार कि हाईकोर्ट में पासा के मामलों की भरमार है, यहां पर रिट याचिका लगानी होती है, हाईकोर्ट में सुनवाई का नंबर वेटिंग के हिसाब से आता है। ऐसे में अब क्या है ना कि आप जाएंगे हाईकोर्ट में कहेंगे कि भैया हमारा जो है बेल अपील लीजिए, या मतलब पासा को जो है रिवोक करने का जो है वो हम पासा को रिवोक करने का मतलब होता है पासा हटाने के लिए जो है वो सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट में जब जाते हैं तो ऐसे पासा इंपोज हुए लोग जो है गुजरात में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ही ऊपर इंपोज हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। तो अब क्या है कि वहां पर इस केस को रिवोक करने के लिए, यानी कि पासा को हटाने के लिए वहां पर लाइन लगा हुआ है, पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें एक सिस्टम यह है कि आपको स्पीड ट्रायल नहीं करवा सकते।
अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हाई कोर्ट जाते हैं तो आप उनसे कहा जाएगा कि ठीक है भैया तुम्हारा हम सुनवाई करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे जो बहुत सारा लोग है, तुमसे ऊपर जो बहुत सारे लोग है, पहले हम उसकी सुनेंगे, पहले इनकी फिर इनकी फिर इनकी फिर इनकी फिर इनकी और उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को सुनेंगे। तो इस प्रकरण में ही जो है लगभग 5, 6, 7 महीना लग जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ आपका 45 दिन उधर गया, 12 दिन उधर था ही, इधर आपको 6 महीने के आसपास लग जाएंगे। तो ऐसे में 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सलमान अजहरी को 12 महीने के पूरे समय जेल में रहना पड़ सकता है। और गुजरात में भड़काऊ तकरीर के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ऐसे में लंबे वक्त तक जेल में रह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। ये एक समझ लीजिए कि सिस्टम है कि पहले 12 दिन, फिर 45 दिन और फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी दे दे तो बड़ी बात, वरना यहां से रिहाई मिलना बहुत मुश्किल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो देखने के बाद सही तरीके से मालूम हो गया होगा। तो लास्ट में गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।